साथियों, बिहार कैबिनेट की बैठक तो समाप्त हो गई और उसके बाद जो न्यूज निकला उस न्यूज को भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन बिहार कैबिनेट की बैठक होने के बाद कुछ ऐसी बातें जो कैबिनेट के अंदर से सूत्रों के हवाले से बातें निकल के आ रही हैं, वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है। आउटसोर्सिंग पे जितने भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए, संविदा पे जो कार्यरत काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात करके सामने आ। सबसे पहली बात आप लोग को बता दें, जो ठेकेदारी प्रथा की बात चल रही है, जो कैबिनेट में इस पे चर्चा है, क्या वो सही या गलत है? क्या कैबिनेट से वास्तव में कोई मुहर लग? सारी बात आज के इस वीडियो में हम लोग जानें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी, चाहे वो हमारे पुराने वार्ड सचिव हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, ग्राम रक्षा दल हो, आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, चाहे वो 8853 के हो या 865 के, जो संविदा पे कार्यरत, ठीक, सफाई कर्मचारी है, लेखापाल है, उनके साथ साथ परिचारी, रसोईया, चौकीदार, जितने भी हमारे संविदा कर्मी के साथी हैं, वो सभी लोग एक उम्मीद लगाकर हर बार इंतजार करते हैं। और इस बार की जो कैबिनेट की बैठक वो काफी खास हो। काफी खास इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो भी बातें सामने आई, आप लोगों को बताया गया है, काफी हद तक संविदा कर्मियों के लिए भी बातें बनी है, साथ ही नए रोजगार के अवसर मिले हैं, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन सबसे बड़ा बात जो सामने आया, आउटसोर्स कर्मियों के लिए, जो ठेका पे जो काम करते हैं उनके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक जब हुई, उसके अंदर आखिर क्या कुछ चर्चाएं जो, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कोई डायरेक्ट ऐसा मुहर नहीं लगाया है कि आउटसोर्स को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मैं बता रहा कि ऐसी जानकारी जरूर नहीं मिली, बट सूत्रों के हवाले से जो बातें आ रही है ना, वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कैबिनेट में बहुत सारे फाइलें जाती है, बहुत सारी चर्चाएं होती, कुछ बिंदु जो होते हैं जिस एजेंडे पे मुहर लगता है वो निकल के बाहर आता है। जिस एजेंडे की समीक्षा हो रही होती है या उसे अभी और गहन अध्ययन करने की बात होती है, वो एजेंडा अभी बाहर निकल के आता नहीं है। लेकिन कुछ अंदरूनी बातें जो चर्चाएं चलती है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिलती है, वो सारी बात हम करने जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, यानी हर जगह सोशल मीडिया पे खबर देख रहे हैं, कैबिनेट की बैठक, आउटसोर्स वालों की बल्ले बल्ले, ठेकेदारी प्रथा अब समाप्त होने वाली है। लोगों के लगातार मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं कि सर, क्या सच में कैबिनेट में ठेकेदारी प्रथा बंद करने का आदेश आ गया? क्या कल से हम सब लोग सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे? एक बड़ी बात है, सबके दिमाग में चल रहा है, क्या कल से अब सरकारी कर्मचारी हम बन जाएंगे? तो साथियों, देखिए, मेरा काम आप लोग को जानकारी देना है, झूठी तसल्ली देना नहीं, गुमराह करना नहीं। तो मैं जो भी बात बोलूंगा एकदम सटीक, आपको कैबिनेट के अंदर में वो सच्चाई जो बताने जा रहे हैं ना, वो काफी खास है, यहां कोई नहीं बता। ठेकेदारी प्रथा पर बात हुई है, अगर हाँ कहते हैं, सरकार का प्लान क्या है अगले 5 सालों की बात अगर किया जाए, देखिए, सबसे बड़ी बात, सरकार का असली प्लान को सीधा जवाब दे देते हैं।
15 जुलाई की कैबिनेट की बैठक में ठेकेदारी प्रथा हटाने पर मुहर लगी। जवाब है नहीं भाई नहीं, अभी फाइनल मुहर नहीं लगा। लेकिन 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 निराश होने की जरूरत नहीं है। मुहर नहीं लगी है, पर सरकार के अंदर खाने, सचिवालय के बंद कमरों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात पे हो रही है तो वो यही आउटसोर्सिंग का मुद्दा बन के सामने। अब थोड़ा सा समझिए इस पेचीदा खेल। सरकार को पता चल चुका है कि आउटसोर्स के नाम पर बिहार में क्या चल रहा है। सरकार खजाने से, सरकारी खजाने से एक डाटा एंट्री ऑपरेटर लाइनमैन के लिए 18,000 रुपये पास करती है, लेकिन बीच में बैठा ठेकेदार या एजेंसी अपना पेट भरकर आपको 9 से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये तक थमा देता है। कैबिनेट में जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अब एक सेंट्रलाइज्ड ड्राफ्ट तैयार करवा रही, इसका मतलब क्या है पता है आपको? आने वाले समय में थर्ड पार्टी एजेंसी लात मारा जाएगा। 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा किसी विभाग में काम कर रहे हैं अगर आप, तो सरकार उन्हें सीधा बेल्ट ड्रॉर या किसी सहकारी निगम के अधीन लाने का प्लान बना रही है, ताकि आपका पैसा सीधे आपके खाते में, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। अब सवाल उठता है कि हमारा फायदा क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, है ना? अब आप पूछेंगे कि सर ये ड्राफ्ट कब पास होगा, हमारा फायदा कब? तो साथियों 2026 के चुनाव का माहौल धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है। कोई भी बड़ा पत्ता तुरंत तो नहीं खोल देती। ये लोग इस फैसले को तब तक लागू करेंगे जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनी जरूरत होगी। क्या चीज? अरे भैया वोट बैंक का, लेकिन यहाँ हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत है। अपने अपने विभाग में एकता बनाकर रखना है। सरकार पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से दबाव बनाए रखना कि भाई जो ड्राफ्ट अपने फाइलों में दबा रखा उसे जल्दी से जल्दी टेबल पर लाओ, पास करो, सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन दो। ये जो एजेंसियों का कमीशन वाला खेल है इसे तुरंत बंद करवाना चाहिए। और जब तक आप सीधे विभाग के अधीन नहीं आते हैं ना, तब तक आपका शोषण तो वैसे होता ही रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है नहीं इसको। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं उनकी परिस्थिति अभी क्या है। सच्चाई यही है कि सुगबुगाहट तो तेज हो चुका है, फाइलें दौड़ रही, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार का कोई भी लेटर आदेश आएगा ना, तो भाई हम आपके सामने और सबूत के साथ लिखें। किसी भी फर्जी खबर के चक्कर में हम लोग को पड़ना नहीं है, अपना दिमाग खराब नहीं करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जहां भी काम कर रहे हैं, क्या वहां भी ठेकेदार आपके पीएफ या सैलरी का पैसा मार रहा है? क्या आपको भी लगता है कि ठेकेदारी प्रथा बिहार में हमेशा के लिए बैन होनी चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर हम लोग इस पे चर्चा भी करेंगे। आगे क्या कुछ होना चाहिए ये बहुत जरूरी है, और ये होगा हमारी आपकी सबके सहयोग से। और बिहार के जितने भी कोने कोने में हमारे साथी बैठे हुए हैं आउटसोर्स वाले भाई, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगर सारी खबर जानना चाहते हैं सही समय पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ।
अगले वीडियो में।